देखिए, मैंने सेक्स करने को लिए, जना करने के लिए, मिलन मीटिंग करने के लिए कहा है, कहा है और कहता हूँ, कहूँगा। डंडे के चोट पर एलानिया, सरेआम, मंच पर, सत्संग में, मंदिर में, मस्जिद में, खुलेआम, बेझिझक, बेसाख्ता। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई गंदा नहीं है। नियत साफ होनी चाहिए, दिल साफ होनी चाहिए, रूह पाक होनी चाहिए, क्योंकि ये पाक जज्बा है, ये पाक जनून है, ये पाक जज्बा है, ये पाक जनून है। इसी से पैदाइश होती है, इसी से जन्म होता है, इसी से जीवन चलती है। ये पूरा बरमान, ये पूरा कायनात इसी से जुड़ी है, इसी पर टिकी है, इसी से चलती है। ये पावर, ये शक्ति, ये एनर्जी है। लेकिन मनुष्य है, इंसान है, कुत्ते बिल्ली सुअर तो है नहीं, जानवर तो है नहीं, इंसान है, मनुष्य है। इसलिए 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 आप भगवान है, आप खुदा है। इंसान है इसलिए आप खुदा है, मनुष्य है इसलिए आप भगवान है। और इसीलिए 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 आपको इसको करने से पहले उस इंसान को, उस मनुष्य को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जिससे हम सेक्स कर रहे हैं, जना कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं, वो इंसान कितना ऊंचा, कितना गहरा इंसान है, कितना अच्छा, कितना सच्चा इंसान है, कितना ईमानदार, कितना वफादार इंसान है। इसकी परख कर लेनी चाहिए, तब अपना जिस्म, अपना शरीर उसके हवाले करनी चाहिए। क्योंकि जिस्म से बड़ा ना रूह है, ना खुदा है। शरीर से बड़ा ना आत्मा है, ना परमात्मा है। मैं चैलेंज के साथ डंडे के चोट पर कहता हूँ, मनुष्य शरीर, इंसानी जिस्म की बात करता हूँ। ये खुदा का घर है, ये भगवान का घर है, ये मंदिर है, ये काबा है, ये काशी है, ये मदीना है, ये तीर्थ गाह है, ये तीर्थ है। मनुष्य शरीर, बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, बड़ी भाग मनुष्य शरीर पाया। ये खेला चीज नहीं है, ये कुत्ते बिल्ली सुअर गधे घोड़े की शरीर नहीं है, ये भूत शैतान जिन जिन्नात का देह नहीं है। मनुष्य का शरीर इंसान की जिस्म है। इसके अंदर 7 चक्रास है, 7 लताई, 7 पॉइंट है। इसके अंदर 7 जहान है, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात है। और इसको हम किसी के सामने सौंपेंगे, किसी को देंगे, किसी के हवाले करेंगे, तो इसकी इज्जत कदर करने वाला हो, इसकी पूजा, इसकी श्रद्धा करने वाला हो, इसके साथ खेलने वाला नहीं हो, इसके साथ खेलने वाला नहीं हो। और आपकी बीवी है, अगर वो आपका शौहर है और आपके जिस्म से खेलता है, या आप उसके जिस्म से खेलते हैं, तो आप कुत्ते बिल्ली सुअर से कम नहीं है, जानवर पशु से कम नहीं है। आप मनुष्य नहीं, आप इंसान नहीं है। आपकी जिस्म की भूख, नफ्स की भूख मिटानी है, अगर रूह की प्यास, आत्मा की प्यास नहीं बुझानी है, रूह को मारनी है, आत्मा को मारनी है, सिर्फ जिस्म की भूख, हवस, शरीर की भूख हवस को बुझानी है, तो आप कुत्ते बिल्ली सुअर से कम नहीं है। जानवर हैं, पशु हैं, मनुष्य के वेश में, इंसान के वेश में। आप दरिंदा, आप हैवान, आप शैतान हैं, आप गंदे हैं, भयानक, खतरनाक हैं, डरावने हैं। आपसे लाखों कुछ दूर रहना चाहिए, लाखों करोड़ों कुछ दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, छूने नहीं, अपनी परछाई से भी डरना चाहिए। ऐसे इंसान की परछाई से भी डरना चाहिए। ऐसे इंसान की परछाई भी पड़ जाए तो आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी एनर्जी
जीरो हो जाएगी। इसलिए अपने देह को, अपने शरीर को, अपने वजूद को, अपने जिस्म को सौंपने से पहले, उसके हवाले करने से पहले उसे परखे, उसे जांचे, उसे पहचाने कि वो एक ईमानदार, सच्चा, अजीब इंसान है कि नहीं। अगर वो आपका शौहर है, वो परमात्मा है कि नहीं। आपका पति है, वो परमेश्वर है कि नहीं। उससे परखिए, उससे समझिए, उसे जांचिए। अपना देह, अपना शरीर उसके हवाले मत कीजिए। अपना जिस्म, अपना बॉडी उसके हवाले मत कीजिए। ये करोड़ों जन्मों की कमाई है। ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जीवन, ये इंसानी जिस्म, ये इंसानी जिंदगी, जिसको कमाने में आत्मा को, रूह को करोड़ों जन्म लगी है। और हम ऐसे इंसान के हवाले कर देंगे, ऐसे मनुष्य के हवाले कर देंगे जो इसकी इज्जत, कदर, इसकी पूजा, इसकी सजदा नहीं करेगा, इसके आगे नहीं झुकेगा, इसकी बेइज्जती, बेहुरमती करेगा, इससे खेलेगा, सिर्फ इससे मजा लेगा, इसकी खिदमत, इसकी सेवा नहीं करेगा, इसकी पूजा, इसकी सजदा नहीं करेगा, इसे भगवान से बढ़कर, खुदा से बढ़कर नहीं मानेगा। तो ऐसे इंसान की परछाई से भी बचना चाहिए, साये से भी बचना चाहिए। अगर शौहर है तो उससे दूर रहना चाहिए, अगर बीवी है तो उससे दूर रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी रूह गंदी है, उसकी आत्मा गंदी है, उसकी रूह मली है, उसकी आत्मा मैली है, उसकी नीयत खराब है, उसका दिल गंदा है, उसका मन मैला है ना। ये देखिए, यही तो गेट खोले, चलो जाओ। ओ ओदी के गेट आके, ओदी के रास्ता आके, हाँ हाँ ओदी के रास्ता आके। तो अपने जिस्म को, अपने शरीर को सिर्फ शादी करके, निकाह करके अपने पति को, अपने शौहर को सौंप दें, दे दें, जो आपके साथ खेले, अपनी हवस की आग बुझाए, अपने जिस्म की भूख मिटाए, और आपको अपने पैर की जूती समझे, लात की मेहंदी समझे, पाँव का धूल समझे, आपको नौकरानी, दासी समझे, ऐसे पुरुष से, ऐसे मर्द से, ऐसे पति से तलाक ले लेनी चाहिए, छुटकारा ले लेनी चाहिए, या उसे धिक्कार देनी चाहिए, झटकार देनी चाहिए, छूने नहीं देनी चाहिए, देखने नहीं चाहिए देनी चाहिए, उसके सामने नहीं जानी चाहिए। अपना जिस्म, अपना शरीर उसे छूने नहीं देना चाहिए। और वो बीवी ऐसी है तो, अगर शौहर ऐसा है तो उससे अपने शरीर की हिफाजत, अपने जिस्म की हिफाजत करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। एक सुरक्षा कवच, एक ढाल, चारों तरफ एक घेरा पैदा करनी चाहिए, ताकि वो उससे तोड़कर आपके जिस्म तक, शरीर तक नहीं पहुंच सके। उसे घृणा की नज़र से देखनी चाहिए, उसे नफरत की निगाह से देखनी चाहिए, ताकि वो आपके पास नहीं आए, आपसे दूर रहे। और अगर हाँ वाकई ईमानदार है, सच्चा है, वफादार है, अजीब इंसान है, तो निडर होकर, बेसाख्ता, बेखतर होकर, बेखौफ व खतर होकर, आपका पति नहीं है, आपका शौहर नहीं है, वो आपका कोई नहीं है, मगर वो अजीब इंसान है, वो ईमानदार, सच्चा इंसान है, तो अपना जिस्म उसके हवाले कर दीजिए, अपनी रूह, अपनी आत्मा उसके हवाले कर दीजिए। वो आप में परमात्मा का बीज बो देगा, वो आप में खुदा का बीज डाल देगा। जैसे महर्षि वेद व्यास, ओए गमलाला,
बोला ये दोस्तों चला गया, वो गमला बल्टी चला गया, चले गल। हाँ जाने আচ্ছা ওই যে এখনই আসবে, আমি তোকে বললাম কি যা নালে আগে উঠিয়ে দিত। আচ্ছা ঠিক আছে, এই তো এখনই ছিল গামলা বালতি তো, এবার মনে রাখবে। এইখান থেকে বললাম বলে যদি কেউ আসতে দিবে না, তোর জন্য পালন করবে। तो अगर वो आपका कोई नहीं है, शौहर नहीं है, पति नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपकी बीवी नहीं है, पत्नी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो देवी है, वो अजीब इंसान है, वह महान इंसान है। महर्षि वेद व्यास की जन्म ऐसे ही हुई थी। उसकी माता जो थी एक बहुत बड़े ऋषि को कश्ती पर लेकर जा रही थी, और उसने देखा कि अभी इस वक्त जो पुत्र जन्म लेगा वो बहुत महान होगा। तो उसने कहा कि बेटी तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ संभोग करनी पड़ेगी, अभी जो बीज पड़ेगा वो महान आत्मा का होगा। तो बिना विवाह की, बिना शादी की संभोग किए और महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। और महर्षि वेद व्यास को उसकी मां ने बुलाया और कहा मेरी तीनों बहुएं बांझ है, तुम इसके गोद भर दो, इसके कोख भर दो, इसके औलाद पैदा कर दो। तो महर्षि वेद व्यास भी अपने तीनों बहुओं के साथ नेत्र संभोग करके या देह से संभोग करके बच्चा पैदा किए, बीज बोए। एक देख कर डर गई तो उसको बोले कि ये अंधा पैदा होगा इसका पुत्र, इसलिए कि देख कर डर गई, आंख बंद कर दी, इसलिए इसका पुत्र अंधा होगा। तो दृष्टांत पैदा हुआ। दोस्तों को बोली ये कमजोर थी, ये देखकर भागने लगी, भयभीत हो गई, इसलिए इसका पुत्र कमजोर पैदा हुआ, तो पांडव पैदा हुआ। और एक जो नौकरानी थी, रानी की जगह पर गई थी, वो डट कर खड़ी हो गई और खूब हंसकर खुलकर महर्षि वेद व्यास के संग संभोग की। तो बोले कि इसका पुत्र सबसे महान होगा। वो विदुर हुआ, वो विदुर हुआ। तो महर्षि वेद व्यास भी पैदा हुए, तो एक बहुत बड़े ऋषि के मिलन से हुए। और पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर पैदा हुआ तो महर्षि वेद व्यास के नेत्र संभोग या शारीरिक संभोग से पैदा हुए। कर्ण पैदा हुआ कुंती के गर्भ से, सूर्य नारायण से संभोग करके, जबकि वो कुंवारी थी, कुंवारी थी। तो इसी तरह से है कि जब कोई मनुष्य, जब कोई इंसान अजीम, महान, सच्चा, ईमानदार होता है, तो उसके अंदर से जो बीज निकलती है वो महान होता है, वो भगवान होता है। इसलिए अपना शरीर, अपना जिस्म ऐसे महान, ऐसे अजीब इंसान को सौंप देना चाहिए कि आपके अंदर वो बीज डाले तो महान आत्मा की, वो बीज डाले तो महान आत्मा की, जिससे राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर जैसा औलाद पैदा हो। इसके लिए कोई नियम कानून, कोई धर्म की जरूरत नहीं।
बस ईश्वर ही काफ़ी है, खुदा ही काफ़ी है। खुदा को हाजिर नाजिर समझ कर, ईश्वर को अपने इर्द गिर्द मौजूद समझ कर, बिना अग्नि के साथ छेड़े के, कहीं गुफा में जाकर, कहीं वीराने में जाकर, कहीं इत्मीनान से, सुकून से, आराम से, निडर होकर, बेखौफ व खतर होकर, निर्लज, क्योंकि ये बहुत बड़ा कर्म है, ये बहुत बड़ा धर्म है। किसी महान आत्मा को जन्म देना, किसी महान पुरुष का जन्म देना, उसका बीज बोना, अमृत को बोना, अमरता को बोना, अमर अजर अविनाशी को बोना, बहुत महान कार्य है। और ये कर्म, ये कार्य करने वाला कोई साधारण पुरुष, कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता है, वो जरूर अजीम महान इंसान होगा। तो ऐसे पुरुष को देखकर फौरन राजी हो जाना चाहिए, अपना पूरा का पूरा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सौंप देना चाहिए, बेझिझक, बेखतर। क्योंकि कर्म, ये कार्य जो है, ईश्वर को जन्म देने वाला, खुदा को पैदा करने वाला है। वो ईश्वर का, खुदा का बीज डालने वाला है। और अपना योनि उसके लिंग में, उसके लिंग को अपने योनि में इस तरह से जोड़ देना चाहिए, और इतने इत्मीनान, सुकून, आराम से संभोग को करना चाहिए कि समाधि लग जानी चाहिए, समाधि को उपलब्ध हो जानी चाहिए। इतनी गहराई से, इतनी सच्चाई से, इतने प्रेम से एक ही संभोग जिसमें समाधि लग जाए, समाधि घट जाए और ईश्वर का बीज, खुदा का बीज गर्भ में आ जाए, तो ये बहुत बड़ा कर्म है, ये बहुत बड़ा धर्म है, ये बहुत गहरा प्रेम है, ये बहुत गहरा प्रेम है। देखिए, स्त्री पुरुष दो नहीं होता, ईश्वर ही स्त्री, ईश्वर ही पुरुष होता है, और ईश्वर ही स्त्री पुरुष है। ये नहीं कि स्त्री कुछ और है, इस पुरुष कुछ और है, ईश्वर, स्त्री कोई और है, पुरुष कोई और है, नहीं। इसमें जानने पहचानने की बात नहीं है, इसमें जान पहचान करने की बात नहीं है। ईश्वर ही स्त्री है, ईश्वर ही पुरुष है, खुदा ही औरत, खुदा ही मर्द है, दोनों खुदा है, दोनों एक है। आंख धोखा देगी, अकल धोखा देगी, समझ धोखा देगी, ज्ञान धोखा देगा, प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं। अब प्रेम से देखे, मोहब्बत से देखे, इश्क से देखे, तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ऐसे देखेंगे तो कोई खुदा नहीं, कुछ खुदा नहीं है, कहीं खुदा नहीं है। हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा चार सू है, हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा चार सू है। ये हकीकत, ये सच है, और वो खुदा है, हर जगह, हर तरफ, हर वक्त मौजूद खुदा है। खुदा का वजूद ही हर तरफ, हर जगह मौजूद है, खुदा ही हर तरफ, हर जगह मौजूद है। इसमें जान पहचान की, इसमें ज्ञान की, गुरु की जरूरत नहीं है, इसमें प्रेम की बात है, मोहब्बत की बात है, इश्क की बात है, पागलपन, दीवानगी की बात है, पागलपन, दीवानगी की हद से गुजर जाने की बात है। तो आप अपने आप को, अपने जिस्म, अपने शरीर को उसी के हवाले सौंपिए जो इसकी कदर करने वाला, इज्जत करने वाला, पूजा करने वाला, श्रद्धा करने वाला हो। इसे खुदा, ईश्वर समझने वाला, मानने वाला, जानने वाला, पहचानने वाला हो। चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं कि आपका शौहर ही होगा, आपकी बीवी ही होगी, नहीं नहीं। हाँ, अगर आपका शौहर या आपकी बीवी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो आपका अनजान, अजनबी हो सकता है, मगर वो अजीब इंसान है,
तो आपको उसके हवाले कर देना चाहिए। कोई लाज शर्म संकोच करने की जरूरत नहीं है। खुदा पर भरोसा, खुद पर भरोसा, आत्मविश्वास, सच्चाई, ईमानदारी, गहराई से आप अपने आप को उसके हवाले कर दीजिए। और उससे खूब गहराई से मिलन, मीटिंग, सेक्स, जना सब वो करने दीजिए और उसका संग, उसका साथ दीजिए। आप भी उसी के तल, उसी के सतह से, उसी के संग डूबिए, खोइए, मिटिए, उसकी बराबरी कीजिए, उसका बराबर रहिए। जिस सतह से मिलता है उसी सतह से आप भी मिलिए।